अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल फातिहा मक्किया। तो ये जो सूरत है सूरा मक्की है, क्योंकि ये हिजरत से पहले नाजिल हुई है। और कुछ सूरतें आप देखते हैं कि उनके नाम के आगे मदनिया लिखा होता है। तो मदनिया वो सूरतें हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं। ये आपने याद रखना है कि जो मक्की सूरतें कहलाती हैं वो हिजरत से पहले, और जो मदनी सूरतें कहलाती हैं वो हिजरत के बाद। तो ये सूरतुल फातिहा के अंदर 7 आयात हैं और 1 रकू है। इसको आज इंशाल्लाह सीखते हैं। दिल से दुआ है अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। बिस बा को सीन से मिलाना है, बिस। मीम लाम जेर मिल, अलिफ और लाम साइलेंट रहेगा, नहीं पढ़ा जाएगा। मीम को लाम से मिलाएंगे क्योंकि यहाँ पर है तशदीद। तशदीद का रूल आप एक दफ़ा खूब समझ लीजिए कि तशदीद वाले हर्फ के पढ़ने में एक किस्म की सख्ती होती है। तो जब भी तशदीद वाला हर्फ हम आगे पढ़ेंगे तो उसके पढ़ने में एक किस्म की सख्ती होगी। बार बार ये डिटेल नहीं बताऊँगा। और दूसरा, नून और मीम के ऊपर जब ये तशदीद आता है तो वहाँ पर हम गुन्ना करते हैं। गुन्ना कहते हैं नाक में थोड़ी देर आवाज़ रोकने को। ये क्या है? ये गुन्ना, नाक में जो थोड़ी देर आवाज़ बिन बनाहट होती है ना नाक के अंदर, उसको हम गुन्ना कहते हैं। तो जब भी नून और मीम के ऊपर तशदीद आए तो वहाँ पर हम गुन्ना करते हैं। बाकी जितने भी हरूफ के ऊपर तशदीद आता है तो उसके ऊपर एक किस्म की सख्ती होनी है। बिस्मिल्लाह। अब यहाँ पर अल्लाह का नाम का यहाँ पर रूल है, नीचे भी अल्लाह का नाम आएगा। तो जब भी अल्लाह का नाम आएगा तो दरमियान वाला जो अल्लाह के नाम का लाम होता है, दरमियान वाला जिसके ऊपर तशदीद होता है, उससे अगर पहले ज़ेर हो तो ये अल्लाह का लाम बारीक पढ़ते हैं। यहाँ पर ये अलिफ और लाम तो खामोश रहेगा ना, ये तो नहीं पढ़ा जाएगा। मीम को हमने ये दरमियान वाले लाम से मिलाकर पढ़ना है। और आगे जो आ रहा है ये अल्लाह का लाम, इससे पहले भी ज़ेर है तो ये भी हम बारीक पढ़ेंगे। तो आप यूँ कायदा याद रखें कि जब इस लाम से पहले ज़ेर हो तो ये अल्लाह का लाम बारीक पढ़ते हैं। अगर ये अल्लाह का लाम इस अल्लाह के लाम से पहले ज़बर और पेश हो तो ये अल्लाह का लाम पुर यानी मोटा अदा करते हैं। बिस्मिल्लाह। खड़ा ज़बर 2 हरकत के बराबर खींचा जाएगा। हा रॉ ज़ेर हिर, बिस्मिल्लाहिर। रॉ हा ज़बर रॉह, रा को हा से मिलाएंगे और रा को हम पुर पढ़ेंगे। यानी रा का ये कायदा है कि रा के ऊपर जब ज़बर और पेश होता है तो रा को हम मोटा पढ़ते हैं। रा के नीचे जब ज़ेर हो तो रा को हम बारीक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम इसको मोटा पढ़ेंगे, रा को हा से मिलाएंगे। रॉह, मीम खड़ा ज़बर मा, रॉह मा। निर, नून को जब रा से मिलाएंगे तो जमा सख्ती होगा, पहले रूल पढ़ चुके हैं। निर रहीम, यहाँ पर भी रा हम पुर पढ़ेंगे। तो हम हा को जब या से मिलाएंगे तो हा याजिर ही। आगे यहाँ पर जब हम स्टॉप करते हैं, सांस तोड़ते हैं, तो आप देखते हैं कि हम आखिरी हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ देते हैं, फिर ज़बर ज़ेर पेश जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो ज़ेर है ये ड्रॉप हो गया है, इसलिए मीम के ऊपर हमने ये जज़म लगाया। ये छोटा सा निशान जो जज़म है ये हमने मीम के ऊपर भी लगाया है। फिर हमने हा या मीम ज़ेर हीम, तो हम ऐसे स्टॉप करते हैं ना, हा खी को खींचते हुए मीम साकिन करते हैं, मीम की आगे आवाज़ पैदा होती है और हम स्टॉप कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु। अब यहाँ पर अला हमदु नहीं है। अक्सर हमारे बहन भाई पढ़ने में ये मिस्टेक करते हैं कि वो अला पढ़ते हैं। अल हमज़ा को जब लाम से मिलाना है तो एक ही लफ्ज़ बनना है अल। हम, हामीम ज़बर हम, अलहम्दु। अब जो एक आपने रूल और याद रखना है कि ज़बर ज़ेर पेश कभी भी लंबा नहीं करना, ज़बर ज़ेर पेश को हमने जल्दी अदा करना है। अल्हम्दु लिल्लाही, लाम को जब लाम से मिलाया तो जमा सख्ती हुआ, पहले रूल पढ़ा है हमने। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको हमने 2 हरकत के बराबर खींचना है, रूल पढ़ा है हमने। लिल्लाही। अब हा के नीचे ज़ेर है, सिंपल इसको अदा करना है, लंबा नहीं होगा। रॉ को बा से मिलाएंगे, रॉब। एक तो रॉ पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है, पहले रूल पढ़ा है। रॉ के ऊपर जब ज़बर और पेश हो तो रॉ को पुर पढ़ते हैं। रॉ के नीचे ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ते हैं। रॉ को बा से मिलाएंगे तो जमा सख्ती होगा। रब्बिल, बा को लाम से मिलाएंगे, अलिफ यहाँ पर साइलेंट है। रब्बिल आला, आइन के ऊपर खड़ा ज़बर है,
لام کے اوپر صرف زبر ہے. کھڑا زبر اور زبر میں آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے کہ جو کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ہم 2 حرکات کے برابر یعنی 1 سیکنڈ تک لمبا کرتے ہیں. زبر زیر پیش کو ہم نے لمبا نہیں کرنا. یہ دونوں کے درمیان میں فرق ہے. عالمین، اب یہاں پر می کو ہم نے لمبا کیا یا کی وجہ سے، کیونکہ یا حروف مدہ ہے. حروف مدہ آپ دوستوں کو یاد ہوں گے، اگر نہیں یاد تو دیکھ لیجئے. حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یا. آگے انشاءاللہ آئے گا تو اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے. یا ساکن، یہ یا ہے جس کے اوپر جزم ہے تو یہ یا ساکن ہے. جب بھی جس حرف کے اوپر بھی یہ جزم آتا ہے تو اس کو ہم ساکن کہتے ہیں. تو یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو یا حروف مدہ ہے، تو اس لیے ہم زیر کو کھینچیں گے 2 حرکات کے برابر تو یا ہمارا ادا ہو جاتا ہے. جب ہم یہاں پر سانس توڑیں گے تو یہاں پر پیچھے ہم نے رول پڑھا ہے آخری حرف کو ہم ساکن کرتے ہیں، یعنی اس کے اوپر ہم جزم لگائیں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا. پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین. آگے چلیں. ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ جو الف ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے. آپ نے یہ رول یاد رکھنا ہے کہ جہاں سے آیت شروع ہو رہی ہو وہاں پر اگر الف خالی ہے تو آپ نے پھر دیکھنے ہیں پہلے 2 لیٹر، پہلے 2 حروف دیکھنے ہیں. الف ہے پہلا حرف ہے، دوسرا ہے لام. اگر الف اور لام پہلے 2 حروف آ جائیں تو پھر آپ نے اس صورت میں الف کے اوپر زبر پڑھنا ہے. جب بھی الف اور لام آئیں گے، اگر یہ والا الف ہو جو خالی ہے، اگر آیت کے شروع میں ہے تو پھر آپ نے الف اور لام دیکھنے ہیں. اگر الف اور لام ہیں تو پھر اس صورت میں الف کے اوپر زبر پڑھیں گے. یہ رول ہے زبر لگانے کا. حمزہ، را، زبر. اور اب یہاں پر لام جو ہے وہ سائلنٹ ہے. اس الف کو ہم نے حمزہ بنا دیا کیونکہ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش ہوتا ہے تو اس کو ہم حمزہ بولتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے، یہ الف، یہ حمزہ ہے. حمزہ کو ہم نے را سے ملانا ہے. اور تو یہاں پر حمزہ کو جب را سے ملائیں گے تو جمع سختی ہوگا. پہلے رول پڑھا ہے ہم نے، تشدید ہے. الروح، زبر روح، الروح. را کو ہم پور پڑھیں گے. اب ما کو ہم نے کیوں کھینچا آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ کھڑی حرکات ہے. کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو ہم کھڑی حرکات کہتے ہیں. نون کو را سے ملائیں گے. الرحمن، اب نون کو را سے ملائیں گے. الف اور لام سائلنٹ ہے، نہیں پڑھا جائے گا، جمع سختی ہوگا. رول پڑھ چکے ہیں ہم، تشدید ہے. را کے اوپر زبر ہے، پورے پڑھیں گے. را زبر را. الرحمن الرا. حیا زیر حی. اب یہاں پر سٹاپ کریں گے تو میم کو بھی ساتھ ملا کر پڑھیں گے. حیا میم زیر حیم. الرحمن الرحیم. آیت ختم ہوگی الحمدللہ. آگے چلیں. میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات کے برابر کھینچی ہیں، پہلے پڑھ چکے ہیں. کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ہم لمبا کتنا کرتے ہیں، 2 حرکات کے برابر یعنی 1 سیکنڈ تک. مالکی. اب یہاں پر دیکھا لام کے نیچے زیر ہے، کاف کے نیچے زیر ہے، ان کو لمبا نہیں کرنا، دھیان رہے. یا واو زبر یو. زبر کی آواز سے واو کے ساتھ ملانا ہے، یو. میم کو دال سے ملائیں گے، میم دال زیر مد. اب یہاں پر دال کے اوپر تشدید ہے تو جمع سختی ہوگا. رول پڑھا ہے ہم نے. الف اور لام سائلنٹ ہے، نہیں پڑھا جائے گا. میم دال زیر مد. دال یا زیر دی. یوم الدین. اب ایک چیز یاد رکھیں کہ جو تشدید والا حرف ہے نا وہ 2 دفعہ پڑھتے ہیں نا. تو دوسرا جو ہم نے رول پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس کے پڑھنے میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. تو جب ہم نے میم کو دال سے ملایا ہے تو یہاں پر تشدید کی وجہ سے ہم نے ملایا ہے تو اس کے اوپر جمع سختی ہوگا، مد. تھوڑا سا آپ نے سختی سے اس کو ادا کرنا ہے. تو دوسرا جو تشدید والا حرف ہوتا ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ پھر پڑھا جاتا ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش ہوتا ہے تو وہ دوبارہ پھر پڑھا جاتا ہے. یعنی کہ تشدید پڑھنے کا یہ رول ہے کہ ایک تو اس کے پڑھنے میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے اور تشدید والا حرف 2 بار پڑھتے ہیں. پہلے ہم نے میم کو جب دال سے ملایا تو تشدید ختم ہو گیا، پھر دال کے نیچے زیر باقی ہے، پھر دال کے نیچے زیر، آگے جزم آ گیا ہے تو پھر دال کو ہم نے یا سے ملانا ہے. وقف کرنے کی صورت میں پھر ہم نے نون کو بھی ساکن بنایا تھا، پھر دال کو یا اور نون کے ساتھ ایک ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. مالک یوم الدین. اب یہاں پر اکثر مسٹیک ہوتی ہے پڑھنے کے دوران کہ ہمارے دوست اس کو پڑھتے ہیں ای کا پڑھتے ہیں ای کا. یہاں پر کیا ہوا ہے، میں نے اس کو تھوڑا سا لوز پڑھا ہے، ڈھیلے انداز میں پڑھا ہے، اس کو میں نے ہلکا پڑھا ہے. اس کو ہم نے جمع سختی سے پڑھنا ہے. رول پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے اوپر تشدید ہے تو جمع سختی ہوگا.
या, थोड़ा सा देखा आपने, या थोड़ा जोर लगाना है, हमजा या जेर या। अब या को हमने लंबा क्यों किया है? क्योंकि आगे अलिफ की वजह से। हमने पहली लाइन में पढ़ा था कि हरूफ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ, वाव और या। अलिफ से पहले यहाँ पर जबर है तो अलिफ हरूफ मद्दा है, तो हमने जस्ट जबर को 2 हरकत के बराबर खींचना है, तो हमारा जो अलिफ है हरूफ मद्दा वो अदा हो जाएगा। तो हरूफ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ, वाव और या। ये अलिफ है, इससे पहले जबर हो तो ये अलिफ हरूफ मद्दा है, जस्ट हमने जबर को खींचना है। ऊपर हम हरूफ मद्दा पढ़ चुके हैं तीनों आयात के अंदर। यहाँ पर या साकिन है, यहाँ पर या साकिन है, यहाँ पर भी या साकिन है, इससे पहले जेर है, तो जेर को हमने 2 हरकत के बराबर खींचना है और हरूफ मद्दा जो या है वो अदा हो जाएगा। अब एक और जो लास्ट वाला हरूफ मद्दा है वो है वाव, तो उसकी भी तरतीब समझ लीजिए। वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो वाव हरूफ मद्दा है, तो पेश को हमने 2 हरकत के बराबर खींचना है, तो वाव हरूफ मद्दा अदा हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। इय्याका, अब यहाँ पर आपको तरतीब समझ आ गई है। काफ के ऊपर जस्ट जबर है, अदा करेंगे, खींचेंगे नहीं। नून आइन जबर ना, बा पेश बू, ना बूदू। अब यहाँ पर देखा नून को आइन से मिलाया, बूदू, इसको लंबा नहीं किया हमने। व इय्याका, हमने रूल पढ़ा है तशदीद का, व इय्याका। या को क्यों लंबा किया? हरूफ मद्दा की वजह से। काफ के ऊपर जस्ट जबर है, इसको सिंपल अंदाज में पढ़ना है, खींचना नहीं है। नस्ताईन, अब यहाँ पर नस्ताईन। अब एक चीज याद रखें, यहाँ पर हमने हरूफ मद्दा पढ़ा है, यानी कि चारों आयात के आखिर में हरूफ मद्दा था, या हरूफ मद्दा था। तो या हरूफ मद्दा हमने कितना लंबा करना होता है? 2 हरकत के बराबर, यानी 1 सेकंड तक। अक्सर हमारे बहन भाई परेशान होते हैं कि हम इसको बहुत ज़्यादा खींचकर फिर क्यों लंबा करते हैं, यानी कि फिर हम बहुत ज़्यादा लंबा करके क्यों रुकते हैं, स्टॉप क्यों करते हैं। तो उसका ये है कि आप देखते हैं कि नस्ताईन, तो हमने इसको ज़्यादा खींचा है ना। तो ये रूल है कि जब हम आखिरी हर्फ को साकिन बनाते हैं, खुद से जब हमने इसको साकिन किया है, आखिरी हर्फ को, इस नून को भी हमने साकिन किया था, इस मीम को साकिन किया था, इस नून को साकिन किया था, ऊपर वाले मीम को भी हमने साकिन किया था। तो जब हम खुद से किसी हर्फ को साकिन बनाते हैं, उससे पहले जो हरूफ लीन अभी हम आगे पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। हरूफ मद्दा के बारे में तो मैंने बताया है आपको, हरूफ मद्दा हो तो उसको हमने ज़्यादा खींच कर पढ़ना होता है, तो यानी कि हम उसको फिर 2 हरकत से ज़्यादा खींच सकते हैं। कितना? 6 हरकत तक खींच सकते हैं। आईन, आप देखते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा लंबा करके हम स्टॉप करते हैं, तो इसको कहते हैं वक्फी आरिज़ मद। ये 2 हरकत से लेकर 6 हरकत तक लंबा किया जा सकता है, तो यानी 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक इसको खींच सकते हैं हम। दूसरा यहाँ पर एक और यहाँ पर ये रूफ़ लीन है, वाव साकिन से पहले अगर ज़बर हो तो इसको हमने ज़बर की आवाज़ से वाव के साथ मिलाना है। यो, अक्सर हमारे मालिकी यौमिद्दीन पढ़ते हैं, यो नहीं होगा, यऊ होगा, मालिकी यौमिद्दीन, यऊ, ठीक है, ये याद रखना है। यऊ, रूफ़ लीन 2 होते हैं जो नरम आवाज़ से जल्दी पढ़े जाते हैं, वाव और या। वाव और या से पहले जब ज़बर हो तो वाव और या हरूफ लीन होते हैं। आगे चलते हैं। हमजा हा ज़ेर ई, दाल ज़ेर दी, इह दी, नून सौद ज़बर नस, इह दी नस। अब नून को सौद से मिलाया है, आप दोस्तों को पता है कि यहाँ पर जमा सख्ती होगा, अलिफ और लाम साइलेंट है, नहीं पढ़ा जाएगा। एक चीज़ खूब समझ लीजिए कि अलिफ से पहले जब ज़बर हो तो अलिफ रूफ़ मद्दा होता है, लेकिन जब अगर जज़म और तशदीद आगे वाले हर्फ में आ जाए तो फिर यह हरूफ मद्दा नहीं, खामोश हो जाता है। फिर हमने उस ज़बर ज़ेर पेश वाले हर्फ को आगे तशदीद या जज़म वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ना होता है, इसलिए हमने नून को सौद से मिलाकर पढ़ दिया। इहदीनस, सौद ज़ेर सी, रौ अलिफ ज़बर रौ, इहदीनस सिरौ। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ रूफ़ मद्दा है, ज़बर को 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। तो लाम ज़बर तौल, इहदीनस सिरातल। अब रा को हमने खींचा है क्योंकि अलिफ रूफ़ मद्दा है, पहले पढ़ चुके हैं। तो को लाम से मिलाना है, तो यहाँ पर ये तीनों हरूफ पूर्व पढ़ेंगे, यानी मोटा इनको अदा करेंगे। ये जो सौद है इसको भी मोटा पढ़ेंगे, ये जो रा है इसको भी मोटा पढ़ेंगे, ये तो है इसको भी हम मोटा पढ़ेंगे। रा पहले हम पढ़ चुके हैं, रा के ऊपर जब ज़बर और पेश होता है तो रा को पूर्व पढ़ते हैं, रा के नीचे जब ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं। इहदिना सिरातल मुस्ता, मीम सीन पेश, मुस्ता ज़बर ता, मुस्ता, कॉफिया मीम ज़ेर क़ीम। इहदिना सिरातल मुस्ता
मुस्तक़ीम। तो यहाँ पर आपको ये रूल पहले हम पढ़ चुके हैं, इसको हमने क्यों ज़्यादा खींचा है, और वक्फ करने की सूरत में हमने मिलाकर पढ़ा है। सॉद ज़ेर सी, रॉ अलिफ ज़बर रॉ, सी रॉ, अलिफ से पहले ज़बर है तो यहाँ पर अलिफ रूफ़ मद्दा है, पहले पढ़ा है। तो को हमने लाम से मिलाना है, जमा सख्ती होगा, तो लाम ज़बर तौल, सी रॉ तौल। अब यहाँ पर रॉ सॉद तो तीनों को मोटा पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ चुके हैं। सी रॉ तौल, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, सिरातल लज़ीना, हमज़ा नून ज़बर अन, आइन मीम ज़बर अम, अन ता ज़बर ता, अमता। अब यहाँ पर अमता नहीं कहना, यहाँ पर इसको खींचना नहीं है। यहाँ पर एक रूल है, वो है इजहार का रूल। इजहार कब होता है, यानी नून की आवाज़ को हमने ज़ाहिर करना है, इसको जल्दी पढ़ना है। तो यहाँ पर रूल क्या है, तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन और नून साकिन के बाद जब 6 हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आता है तो वहां पर हम नून की आवाज़ को ज़ाहिर करते हैं। अनअमता, 6 हरूफ हल्की कौन से हैं जो हलक से अदा होते हैं, ये एक दफ़ा देख लीजिए। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खौ, तो ये क्या है, हरूफ हल्की हैं। तो इनको हमने क्या करना है, हलक से अदा होते हैं। तो जब हम देखेंगे कि तनवीन और नून साकिन के बाद जो 6 हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आए तो वहाँ पर हमने नून की आवाज़ को ज़ाहिर करना है, जल्दी पढ़ना है, उसको खींचना नहीं है। अन अमता, हम देखा हमने इसको जल्दी पढ़ा है, अन अमता। अब दूसरा यहाँ पर हमज़ा, ये जो अलिफ है इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो तो इसको हमज़ा पढ़ते हैं। जब हमज़ा को ज़बर से मिलाना है तो हमज़ा ज़बर आ, तो जब आइन को ज़बर से मिलाना है तो आइन ज़बर आ, थोड़ा सा इसको बारीक होगा, ये मोटा, ये सिंपल अंदाज में पढ़ा जाएगा हमज़ा, और आइन थोड़ा सा बारीक होगा। अन अमता अलैहिम, अब यहाँ पर आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलैहा मीम ज़ेर हिम, अलैहिम। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। अब यहाँ पर ये हरूफ लीन है, नरम आवाज़ से जल्दी पढ़ेंगे, अलैहिम नहीं कहेंगे, अलैहिम लई। यहाँ पर हमने पढ़ा था यऊ, वाओ साकिन से पहले ज़बर है, या साकिन से पहले ज़बर है, तो ये दोनों हरूफे लीन है, नरम आवाज़ से हम जल्दी पढ़ेंगे इनको। हरूफ लीन की तख्ती पूरे कुरान पाक के अंदर ये 2 ही हैं। दूसरा यहाँ पर आगे देख रहे हैं हम, लाम अलिफ लिखा हुआ है ला, और यहाँ पर एक ये 5 लिखा हुआ है, इसको ये, तो ये रमूज़ औकाफ में से निशान है, यानी कि ये रुकने के निशानात के निशान हैं, ये हमें बताते हैं कि यहाँ हमने स्टॉप करना है या नहीं करना। तो ये जो है लाम अलिफ, जब भी आयत के दरमियान में लाम अलिफ आए तो इसका माना है ला, ला का माना है नहीं, तो यहाँ पर हम स्टॉप नहीं कर सकते, यहाँ पर रुकने की इजाज़त नहीं है। तो ये भी जो साइन है ये हमें बताता है कि ये मिसल के हुक्म में आता है, यहाँ हम वक्ती तौर पे आप ठहर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है, तो ये हमें बताता है कि अगर ज़रूरत है तो हम ठहर जाएं यहाँ पर, तो ठीक है, अगर मिला कर पढ़ें तो बेहतर है। तो यहाँ पर ये वाज़िया है कि ये छोटा वक्फ होता है, इसको हम ज़्यादा वक्फ करते नहीं हैं, तो बेहतर है कि हम यहाँ पर इसको मिला कर पढ़ें। तो ला का तो वैसे ही माना मैंने आपको बताया है, नहीं, यहाँ पर स्टॉप करने की इजाज़त नहीं है। तो नीचे वाले साइन हमें ये इजाज़त देता है कि हम यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा वक्फ होता है तो इस सूरत में हम यहाँ पर नहीं ठहरते, हम मिलाकर ही पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं, गई, गई यहाँ पर भी हरूफ लीन है, नरम आवाज़ से जल्दी पढ़ेंगे, ये भी है, ये भी है। गै नहीं पढ़ेंगे, गई पढ़ेंगे, गई, रॉ को लाम से मिलाएंगे, गई रिल, रॉ लाम ज़ेर रिल, गई रिल, मीम गैन ज़बर मग, वाद वाओ पेश लो, गैरिल मग़लूब, बाज़ेर भी, गैरिल मग़लूबी। अब यहाँ पर एक तो ये है कि वाद के ऊपर पेश है, इसको हमने खींचा है, वो अब बा के नीचे ज़ेर है, सिंपल अंदाज में पढ़ेंगे, इसको जल्दी पढ़ेंगे। आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, हा मीम ज़ेर हिम, अलैहिम। अब यहाँ पर आइन के ऊपर ज़बर है, सिंपल, इसको जल्दी पढ़ेंगे। लाम को जब या से मिलाया है तो यहाँ पर क्या हुआ, नरम आवाज़ से हमने जल्दी पढ़ा, अलै नहीं कहेंगे, अलई कहेंगे, लै और लई में फ़र्क होगा, अलैहिम। वाव ज़बर वा, लाम, लाम वाव ज़बर ला, वाला। अब यहाँ पर लाम को जब वाद से मिलाना है तो जमा सख्ती होगा, वाला वाद,
یہاں پر یہ مد آیا ہے، اس کو ہم ہجے کیسے کریں گے پہلے وہ دیکھ لیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا مد ہے۔ لود پہلے پڑھیں گے، پھر الف پڑھیں گے، پھر لام پڑھیں گے۔ لود الف لام مد زبر لول۔ اب یہاں پر ہم نے لود کو لمبا کیا ہے، اس کو لمبا کرتے ہوئے لام کے اوپر ہم جا کر رکے، تو اس کو کھینچنا کتنا ہے؟ 6 حرکات کے برابر ہم کھینچتے ہیں اس کو، یعنی 3 سیکنڈ تک۔ اور اس مد کا نام کیا ہے؟ اس مد کا نام ہے مد لازم۔ مد لازم کی پہچان یہ ہے کہ یہ مد جو ہوتا ہے اس کا نام مد ہے، اس مد کے بعد اگر تشدید یا جزم ہو آگے والے حرف کے اوپر، یہاں پر یہ مد ہے تو آگے والے حرف کے اوپر تشدید ہے تو اس لیے یہ مد لازم ہے، یہ سب سے بڑا مد ہوتا ہے، اس کو ہم نے 3 سیکنڈ تک یعنی 6 حرکات تک ہم لمبا کرتے ہیں۔ تو لود کو لمبا کرنا ہے اور آگے لام سے ملانا ہے، لام کے اوپر تشدید ہے، یہ ختم ہوا، لام کے نیچے زیر باقی ہے، پھر ہم ملائیں گے لام یا نون زیر لین ولا الضالین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ یہ صورت ہماری مکمل ہوئی ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آگے والے سبق سورۃ البقرہ سے سٹارٹ لیں گے۔ جو کچھ پڑھا اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ پاک اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔